हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2021 के साइंस के पेपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। तो देखिए, यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो है नॉट ट्रू। जो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर। ऐसा नहीं होता, जो ये उल्टा दे रखा है इन्होंने। जो कैटरपिलर होता है वो प्यूपा में डेवलप होता है, ना कि प्यूपा कैटरपिलर में डेवलप होता है। तो यही यहाँ पे क्या है, नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ अ प्लांट विच डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल बट कुड वाई बी। यहाँ पे आपको वाई बताना है कि वाई एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो वाई क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2, कसकटा। ये जो होता है ये आपका पैरासिटिक प्लांट। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे राइट आंसर है, कसकटा। ये आपका पैरासिटिक प्लांट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी छोटी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन उसका नाम है, लेकिन होती कैसी है, वो छोटी, वो चौड़ी होती है और शॉर्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग सेट। यहाँ पे आपको करेक्ट मैच करना है, सेट बताइए उनका। ए का देखिए, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी और बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यहाँ पे इसका जो होगा वो होगा मसल्स। हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन, इसका होगा आपका 4th, बोन्स। पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंड, ये होता है आपका कार्टिलेज। और joins the chest bone back and together to form a enclosure, ये होगा आपका रिब केज। तो ऐसे किस में आपकी ऑप्शंस, ए का 2, बी का 4, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट मोर देन 2 हार्मोन्स, वो होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड ही बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। यहाँ पे आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, तो बाकी 3 क्या होंगे ऑप्शन, रॉन्ग होंगे। कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, सारे नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, जी नहीं, सारे मेटल सॉलिड नहीं होते। मर्क्यूरी आपका सॉलिड नहीं होता, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑल मेटल्स आर हार्ड, नहीं, ये भी रॉन्ग है। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, ये भी नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ अ मैन मेड फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई। यहाँ पे वाई बताना है आपने कि वाई क्या है, एक मैन मेड फाइबर है जो हमें किससे ऑप्टेंड होता है, लेकिन नेचुरल सोर्स से ऑप्टेंड होता है। लेकिन कैसे, मैन मेड होता है ये। इसका राइट आंसर है आपका रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। ये आपको एक टेबल दी गई है, इसमें आपको कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, स्टेट दे रखी है और उनका इग्निशन टेम्परेचर दे रखा है। ये आपको 4 ऑप्शन है। अब देखिए, विच इज़ बेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट सूट करेगा डोमेस्टिक फ्यूल में, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होगी डोमेस्टिक फ्यूल की, उसकी आपको स्टेट बताना है और उसका इग्निशन टेम्परेचर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 4th, सी वाला। तो ये देखिए सी, डोमेस्टिक फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैसे होगी, मॉडरेट होगी। उसका स्टेट कैसे होगा, ऑब्वियसली गैस होगा। और इग्निशन टेम्परेचर भी उसका मॉडरेट होगा। यहाँ पे ऑप्शन 4th सही है, सी वाला। स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर एरिया आर रिफर्ड टू एज,
ऐसी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे आपको एक्स, वाई और जेड 3 मेटल दे रखे हैं। इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो देखिए वो क्या बोल रहा है कि जो मेटल एक्स है उसने मेटल वाई को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें क्या है? मेटल वाई। तो एक्स ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन एक्स क्या है? मेटल जेड को डिस्प्लेस नहीं कर पाया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो बताइए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? तो देखिए एक्स ने वाई को कर दिया लेकिन जेड को नहीं कर पाया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा? मेटल जेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, जेड। जेड सबसे ज़्यादा क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव मेटल। Light rays from an object fall on surface and get reflected in a completely diffused manner. What can you say about the nature of image of the object? यहाँ पे आपको बताना है कि एक लाइट रेस पड़ी ऑब्जेक्ट में, सरफेस में, तो कैसी रिफ्लेक्ट हुई? वो कम्प्लीटली डिफ्यूज मैनर में। कोई इधर गई, कोई इधर, कोई इधर, ऐसे डिफ्यूज मैनर में गई मतलब वो। तो आपको बताना है कि उसकी इमेज कैसी होगी। No image will be formed. It will be virtual and of same size. It will be real and enlarged. It will be virtual and enlarged. यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नो इमेज विल बी फॉर्म। देखिए जब ये सरफेस है डिफ्यूज मैनर में, यहाँ से इंसिडेंट रे पड़ी लेकिन रिफ्लेक्ट कैसे हुई? कंप्लीट डिफ्यूज हुई। ऐसे कोई यहाँ पड़ी तो यहाँ जाके रिफ्लेक्ट हुई वो, कोई इंसिडेंट रे यहाँ पड़ी तो उसकी यहाँ जाके रिफ्लेक्ट हुई। तो इस तरह से मतलब उसकी कोई भी पर्टिकुलर एक इमेज नहीं बन पाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज़ ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। रेशमा को किस फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? ये एक ग्राउंड है, इसमें एक ह्यूज बॉक्स पड़ा है, तो रेशमा को इसमें कितनी, कौन सी फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? किस फोर्स से? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टैटिक फ्रिक्शन। वो ग्राउंड पे क्या है? रुका हुआ है, रुके हुए को क्या, कौन सी फ्रिक्शन लगेगी? स्टैटिक तो लगेगी, स्टैटिक रुकी हुई फ्रिक्शन। तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वहाँ पे, तभी वो जो बॉक्स होगा वो वहाँ से हिल सकेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। यहाँ पे भी आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इज द पिच, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन फोर्थ, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। बाकी सारे यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट। आप पढ़ के देख सकते हैं इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस लिक्विड्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताने आपको 3 सेट दे रखे हैं लिक्विड्स के। उसका जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो है शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल एंड डिस्टिल वाटर। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज बताना है। 2 तरीके के चेंजेस होते हैं, एक तो फिजिकल और एक केमिकल चेंज। तो देखिए केमिकल चेंज, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ये तीनों क्या है? केमिकल चेंजेस। देखिए एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आया आपके पास, लॉजिकल है, इजी है लेकिन समझते हैं। नीना वॉज साइकिलिंग टू मार्केट टू बाय सम ग्रोसरी आइटम्स। द मार्केट इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम. She travels at a speed of 12 km per hour for first 10 minutes. On her way, she meets her friend Nikhat and stops to chat with her for 15 minutes. She resumes her journey
एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। यहाँ पे आपसे एवरेज स्पीड निकालने के लिए पूछा गया है। तो देखिए बोल क्या रहा है उसमें, वो नीना साइकिल से मार्केट की तरफ गई कुछ ग्रोसरी आइटम्स लेने के लिए। तो जो उसका घर से मार्केट की दूरी है वो कितनी है आप उसकी, 4 किलोमीटर। ये उसके होम से ये मार्केट तक। तो शुरू की स्पीड कितनी चली उसने, 12 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 10 मिनट। शुरू के 10 मिनट कैसे चली वो, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखिए ये 10 मिनट है, इसको हम पहले आवर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी 12 और टाइम कितना है 10। 10 को हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो डिस्टेंस क्या आ गया शुरू का आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए शुरू का डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 2 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली इसके बाद का डिस्टेंस भी कितना होगा, 2 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कितना था आपका 4 किलोमीटर। शुरू का जब 2 किलोमीटर निकला तो उसके बाद का भी 2 ही होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है उसके घर से मार्केट तक की दूरी, 4 किलोमीटर। तो ये आपकी दूरी आ गई। उसके बाद देखिए ऑन हर वे, रास्ते में उसकी दोस्त मिली और उससे उसने कुछ बातचीत करी। कितने मिनट तक के लिए, 15 मिनट तक के लिए। उसके बाद उसने अपनी जर्नी फिर से शुरू करी, कितनी स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना है उसका, टोटल डिस्टेंस उसके घर से मार्केट तक कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। और जो टोटल टाइम पूछा गया है, तो देखिए टाइम इसमें अलग अलग है। शुरू के 10 मिनट लिए उसने पहले, फिर 15 मिनट वो अपनी दोस्त से बातचीत करने के लिए रुकी। फिर उसके बाद उसने अपनी जर्नी कितनी स्टार्ट करी, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस टाइम का देखिए, टाइम को हम इसमें चेंज कर देते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। तो डिस्टेंस कितना था, 2/8। तो ये आपका आ जाएगा, टाइम की बात करूँ तो 10 + 15 + 2/8, जो कि आपका आ जाएगा 1/4। तो इसका टोटल करते हैं हम, इसका टोटल आ जाएगा 10 + 15 25, और उसको अगर हम आर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। ही आपका ऊपर डिस्टेंस हो गया, नीचे आपका उसको एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करके 8/12 हो गया। ये आपका 12 यहाँ से ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 12/8। तो आपका इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही है, 6 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस हेल्पफुल नहीं होगी इनमें से, ये पूछा गया आपसे। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है, जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सॉल्ट को जब आप वाटर के साथ मिलाओगे तो उसमें सॉल्ट नीचे तो पानी में बैठेगा नहीं, वो उसके साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो डिकेंटेशन यहाँ पे हेल्पफुल प्रोसेस नहीं रहेगी सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ शैडो फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको शैडो फॉर्मेशन पूछा गया है, ये आपका एनसीईआरटी से ही है क्वेश्चन। शैडो फॉर्मेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखिए, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हम जानते हैं लाइट क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल्स एट अ हाई स्पीड, शैडो फॉर्मेशन के लिए हाई स्पीड का कोई लेने देना नहीं है। लाइट इज़ कम्पोज ऑफ 7 कलर, ये भी इसका भी कोई है नहीं शैडो फॉर्मेशन से कुछ। तो यहाँ पे बचा क्या, ऑप्शन डी, लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। तो यही दो हमको शैडो फॉर्मेशन के लिए काम आएंगे, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ये किस में आपके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में।
D and A is the right answer. Identify the correct statement from among the following. यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो है फर्स्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन लोमी सॉइल. ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स. इसमें देखिए कुछ भी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. आप जानते हैं ब्लीडिंग ऑफ गम्स क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी डिजीज़. और स्कर्वी डिजीज़ किससे होती है, विटामिन सी से, विटामिन सी की कमी से होती है. तो यहाँ पे देखिए विटामिन सी किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में. एक्स क्या है आपका, विटामिन सी. वाई क्या है, आयरन. और जेड क्या है, सिट्रिक फ्रूट्स. दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल. वाई कौन सा, वाई क्या है, फिर यहाँ पे आयरन हो गया. और एंड एक्स इज़ फाउंड इन फूड जेड. और एक्स जो है हमारा विटामिन सी है, और कौन से फूड में पाया जाता है, वो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है. तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चंस हो गए. तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस आज के समझ में आए होंगे. ये आपका जो है जनवरी 2021 का पेपर था. इसमें आपके 20 क्वेश्चंस ये पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं. एनसीईआरटी पर भी बेस्ड होता है पूरे सीटेट का, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर आता है. आपने अगर 6 to 8 की एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरह से पढ़ ली है तो आपके मार्क्स बिल्कुल फुल आ सकते हैं उसमें, सीटेट में. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वीडियो देखने के लिए. और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए. और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तब तक के लिए बाय बाय.